हेलो एवरीवन, देखिए अब इंडक्शन के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एक क्वेश्चन ये आपको समझ में आ भी रखा है, लेकिन चलो करते हैं एक बार। देखो, जैसे कि आपके पास एक बॉडी है ए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक है न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, बी जिसको हमने बोल दिया न्यूट्रल है। तो आपको पता ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेंगे हमारे पास, सेम नंबर में रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, होते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बॉडी ए एंड बी। तो ए और बी में नेचर ऑफ फोर्स बतानी है, यानी कि ये बताना है आपको कि अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी। बताओ। सबसे पहले तो ये सोचो जरा, ये दो बॉडीज ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, मतलब टच नहीं हो रखी हैं, तो यानी कि कंडक्शन तो नहीं है, ना ही रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन भी नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक दूसरे के पास रखी है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, इंडक्शन प्रोसेस आएगी यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो इंडक्शन प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है, अगर हमने कहा ये हमारा पॉजिटिव है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ ऑब्वियस बात है इस पॉजिटिव की वजह से इसके जो नेगेटिव है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और जो इसके पॉजिटिव है वो रिपेल होकर यहाँ आ जाएंगे। ये पहले भी आपको बताई है मैंने बात, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा, अब आपको ये कहानी पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, तो ये तो लगेगी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये पॉजिटिव में क्या चल रही है, इधर रिपल्शन चल रही है, तो ये रिपल्शन हो गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव का ये कम है और पॉजिटिव का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमें पता है जो फोर्स होती है वो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में उसका, के Q1 Q2 ओवर में आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो ये आर पे क्या है, इन्वर्सली है। तो अगर आर पर इन्वर्सली है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगी। तो कम कहाँ है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला, तो ये कम है तो ये फोर्स ज़्यादा रहेगी, और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फोर्स कम रहेगी। समझ रहे हो, जिसका डिस्टेंस कम वो फोर्स ज़्यादा, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन वाले मैग्नीट्यूड से। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है रिपल्शन वाली में, तो ये ज़्यादा होगी। जो फोर्स है ये हमारी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी। अब ये जो चार्जेस हैं ये इक्वल हैं, क्यों है, देख जैसे मान लो ये वाला Q1 है, ये वाला Q2 है, तो Q2 भी इतना ही है। और जब अगली प्रोसेस आप FR वाली में निकालोगे तो FR वाली में Q2 ये बन जाएगा, Q1 ये और Q2 ये, तो अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये और ये सेम ही है ना, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहा हूँ और फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी के Q1 Q2 ओवर में ये आर स्क्वायर बनेगा, अगर ये मैंने मान लो आर ले लिया डिस्टेंस तो, और ये वाला आर डैश ले लिया, तो रिपल्सिव फोर्स में क्या रहेगा, Q1 Q2 तो बराबर ही है यहाँ पर, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड होते हैं यहाँ पर ये चार्जेस के, ठीक है। प्लस माइनस नहीं हम लगाते, सिंपली देखते हैं कि अमाउंट कितना है। मान लो ये -2 कूलम है और ये +2 कूलम है, तो -2 कूलम रखा हमने, तो यहाँ 2 कूलम ही रखेंगे, और ये +2 कूलम है तो वो आते हैं तो प्लस में ही है वैसे तो, ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी हमारे पास जो आर डैश का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर हमें पता है आर इज़ लेस देन आर डैश, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अगर ये चीज़ है हमारे पास तो जो एफ ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादा रहेगी एफ ऑफ रिपल्शन से, क्योंकि एफ अट्रैक्शन का आर ये है और एफ रिपल्शन का आर ये है, ये ज़्यादा है तो ये ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा रहेगी। इस वजह से ऐसा हुआ, ये चीज़ आपको पहले भी मैंने बहुत बार समझाई है। मेन कहानी क्या है कि ये वाले कम है फोर्स और ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो यानी कि जो नेट फोर्स है वो कैसी लगने वाली है, अट्रैक्टिव ही लगने वाली है, ठीक है। तो एफ नेट जो लगेगी वो कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव ही लगेगी, बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्टिव वाली ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि जो नेचर ऑफ फोर्स है हमारे पास वो क्या आ गया यहाँ, नेचर ऑफ फोर्स कैसा आ गया बताओ, अट्रैक्टिव आ गया, अट्रैक्शन है ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस की वजह से। क्लियर है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाते, क्योंकि नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ पर क्या जाते हैं, नेगेटिव आते, क्योंकि यहाँ अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा तो नेगेटिव वाले दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है तब भी क्या होनी थी, इसमें अट्रैक्शन ही होनी थी। तो याद रखना है इंडक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन ही होगी। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट ही करेगी। क्लियर, अगर वो पास में रखी हुई है तो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।